राम राम, जय श्री श्याम। मैं हूं श्री श्याम जी मैंने सर, और आज हम इस वीडियो में 2025 के टॉप माइनेबल कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि किस कॉइन का माइनर आपको लेना चाहिए, उसमें भी माइनर में कौन कौन से मॉडल्स प्रीफर करने चाहिए। अगर आप भी माइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, माइनिंग स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं आपने और देख रहे हैं अपने फार्म को एक्सपेंड करने के लिए कौन सा माइनर्स लगाना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉइन से। फर्स्ट कॉइन ऑलवेज द किंग बिटकॉइन। जो भी इस माइनिंग की फील्ड में आता है ना, सबसे पहले बिटकॉइन में ही जाता है, बिटकॉइन माइनिंग से ही स्टार्ट करता है। अभी बिटकॉइन की प्राइस की बात करते तो रफली अराउंड 90 लाख का चल रहा है INR टर्म्स में। जो भी क्रिप्टो करेंसी में सबसे कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है स्टेबल कॉइन्स के बाद, वो बिटकॉइन में देखने को मिलती है। अगर बिटकॉइन मूव करता है अपसाइड 10% तो अल्ट कॉइन्स हो सकता है बहुत ज्यादा पंप हो जाए। ऐसे ही अगर बिटकॉइन डंप भी करता है तो बहुत ज्यादा डंप हो जाए। तो लोग बाग क्रिप्टो में भी अगर थोड़ा सा सेफर साइड चलना रहता है तो बिटकॉइन को प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन के। देखो, जो इंडिया में पॉपुलर मॉडल्स थे ना, S19 86 टेराहैश, S19 90 टेराहैश, S19 95 टेराहैश, J Pro 104, ये सब हो चुके डिसकंटिन्यूड बाय द ब्रांड्स। तो अभी आपको और देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रहे, हो सकते हैं इन फ्यूचर दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। और तो आपके पास ऑप्शन क्या रहते हैं? अगर आपके पास चीपर इलेक्ट्रिसिटी रेट है 2-3 रुपए यूनिट तक है, तो आप प्रीफर कीजिएगा बिटमैन की तरफ से आने वाला S19K Pro 115 टेराहैश, S19K Pro 120 टेराहैश। इन मॉडल्स का क्या है, पर टेराहैश बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। विद इन अ ईयर आपको ROI हो रही है। सेकंड बात करते हैं, अगर आप इससे ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर बिटमैन की तरफ से आता है T21 190 टेराहैश। आप इस पे जा सकते हैं। ये ओवरक्लॉक भी हो जाता है बाय डिफॉल्ट 235 टेराहैश तक। मैं बताना भूल गया, 115 और 120 टेराहैश भी दोनों 135 टेराहैश तक ओवरक्लॉक किए जा सकते हैं ओरिजिनल फर्मवेयर में ही। तो ये 3 मॉडल्स हो गए जिनकी इलेक्ट्रिसिटी चीप है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इससे अपर एंड में, जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं। देखो, T21 भी लेटेस्ट है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे मॉडल लॉन्च हो गए हैं। फर्स्ट हम एयर कूलिंग वालों को कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम हाइड्रो कूलिंग पे भी आएंगे। तो उसके बाद एक कंपनी ने मॉडल लॉन्च किया S21 Plus 216 टेराहैश। ये मॉडल अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी हायर भी है तो भी आपको प्रॉफिट दे देगा। इसकी रेंज भी अप्रोक्स आप मान के चलिएगा 4 से 4.5 लाख के करीब पहुंच जाती है। मैं आपको T21 का आइडिया दे दूं, ये 3 लाख के रेंज में आता है। 115 और 120 टेराहैश है, ये अंडर 1.5 लाख आ रहे हैं अभी। बाकी मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप 100 टेराहैश से कम का माइनर आज की तारीख में ले, क्योंकि जो टॉप माइनर है ना अभी मैक्सिमम हैश रेट का, वो 860 टेराहैश का है। उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया एयर कूलिंग। एयर कूलिंग में इससे ऊपर मॉडल्स भी आते हैं, S21 XP वगैरह है, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं पर टेराहैश। वो मुझे अभी वर्थ इट नहीं लग रहे हैं। थोड़ा सा वेट करो, मे बी उनका प्राइस जो कुछ कम आ जाएगा तो उन्हें देखते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको हाइड्रो कूलिंग पे जाना है। हाइड्रो कूलिंग के जितने भी माइनर्स है, सबसे पहले बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लेते हैं। वो 5500 वॉट लेंगे ही लेंगे। बिटकॉइन के जो हाइड्रो कूलिंग माइनर्स है प्लस 3 फेज कंपलसरी है। एंड आपको बिटकॉइन माइनर्स को स्टेबल करने में थोड़ा सा अपना रेडिएटर एंड ऑल एंड अपना थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है, सारा सेटअप बिठाना पड़ता है। अब जो स्टार्टिंग हो रही है हाइड्रो मॉडल्स की बिटमैन कंपनी में, वो रही है S19 XP हाइड्रो 257 टेराहैश। एक और मॉडल आता है S19 EXP हाइड्रो 251 टेराहैश। दोनों मॉडल बहुत बढ़िया हैं, अराउंड 3 लाख की रेंज में आ रहे हैं। बहुत सुपर ROI है। ROI अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी वजह से, अगर मैं अभी रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ देते तो 1 साल के अंदर ROI हो रही है लगभग 10 से 11 महीने में। हाइड्रो माइनर्स में बहुत अच्छे माइनर्स, टेराहैश भी ज़्यादा मिल रहा है। अब आपको इससे थोड़ी सी प्रीमियम रेंज में जाना है, हम आ जाते हैं S21 सीरीज की तरफ। S21 हाइड्रो 335 टेराहैश, ये भी 5500 वॉट लेने वाला है 335 टेराहैश पे, लेकिन इसकी रेंज हो जाती है अप्रोक्स 5.5 लाख की। ये भी आप देख सकते हैं। इससे फिर ऊपर आता है S21 XP हाइड्रो 473 टेराहैश। जो फ्लैगशिप चल रहा है अभी हाइड्रो में, वो चल रहा है S21 EXP हाइड्रो 3U 860 टेराहैश। ये भी हाईएस्ट टेराहैश का बिटकॉइन माइनर है जो कि चल रहा है ब्रांड की तरफ से। आप इसे कंसिडर तब कीजिएगा जब आपको सिर्फ शौक हो, क्योंकि ये -16 से 18 लाख तक जा रहा है, जो कि वर्थ इट नहीं है। इतने में अगर आप कोई T21 जैसा माइनर लगाएंगे तो आपके पास डबल से भी ज़्यादा टेराहैश बैठ जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा बिटकॉइन माइनिंग में तब आइए जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चीप हो, क्योंकि बिटकॉइन माइनर जो है ना पर टेराहैश इतने चीपर नहीं है। और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है ना 7-8 रुपये 9 रुपये यूनिट तक की, तो मैं करूँगा कि आप बिटकॉइन माइनिंग अवॉइड करो। और बहुत सारे कॉइन्स जिनके अभी बारे में हम बात करेंगे। इमर्जन वाले माइनर्स भी निकालने हैं बिटमैन ने, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि इंडिया में इमर्जन कूलिंग का मार्केट बहुत कम है अभी। हो सकता है बाद में ज़्यादा हो जाए तो आपको रीसेल में दिक्कत आ सकती है। प्लस थोड़ा सा उन पर रिव्यू भी आने दो, अभी नए नए मॉडल्स है, फार्म लगेंगे तो उनमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए। इमर्जन कूलिंग अगर आपको मॉडल्स खरीदने तो आई गेस 6 महीने आपको रुकना चाहिए, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। अब सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन, डोज कॉइन। ये एज अ मीम कॉइन मार्केट में आया था, लेकिन भाई ये मीम कॉइन से कब मेन स्ट्रीम में आ गया ना, पता ही नहीं चला किसी को। इस पे बहुत लोगों की नजर है, बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट भी बढ़िया हो रहा है। डॉज कॉइन को माइन करने का एक और फायदा है, इसमें मर्ज माइनिंग के थ्रू आप लाइट कॉइन को भी माइन कर सकते हैं।
लाइट कॉइन है जो अपने आप में बहुत अच्छा कॉइन है, तो आप दोनों कॉइन का बेनिफिट ले सकते हैं। करते हैं इसके माइनस की बात, तो इसमें हम ऊपर से नीचे चलेंगे। डोज कॉइन माइनिंग एंड लाइट कॉइन माइनिंग स्क्रिप्ट एल्गोरिथम पे होती है। तो स्क्रिप्ट एल्गोरिथम में एक नई कंपनी आई है वोल्क माइनर। इसका माइनर आ रहा है D1 हाइड्रो 30.4 गीगा है। कभी सोचा था कि स्क्रिप्ट माइनर्स के हाइड्रो आएंगे? इस फील्ड में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हो रहा है। आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर ऑन आप कैलकुलेशन करो, अपने एक्सेल्स बनाओ, तब कोई माइनर लो। ये ऐसा है, आप बहुत सारे लोग कहते हैं हम माइनर खरीद अगले साल, पुराना हो रहा है, 6 महीने पुराना हो रहा है। अरे आईफोन, सैमसंग के फोन, अन्य फोन्स भी तो हर साल लॉन्च होते हैं, ऐसे ग्राफिक कार्ड भी तो लॉन्च होते हैं। तो यार ये तो टेक है, हाँ चेंज होती रहेगी टेक्नोलॉजी, लेकिन आपको अपना माइनर ऐसे सिलेक्ट करना है कि एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग 3 ईयर्स तक उसे रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े। मेरे अकॉर्डिंग एक माइनर अगर आप खरीदो 3 साल वो आपको सर्व करना चाहिए, उसके बाद आप अपग्रेड कीजिए। बाकी आपको कोई हेल्प की नीड है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। वर्क माइनर के बाद आ रहा है अल्फा पैक्स, और अल्फा पैक्स का भी एक हाइड्रो माइनर आने वाला है जो कि 20 गीगाहर्ट्ज में होने वाला है। ये भी बहुत अच्छा माइनर है। अब कुछ बात कर लेते हैं एयर कूलिंग की। एयर कूलिंग में बिटमैन की तरफ से आ रहा है L917 गीगाहर्ट्ज। L917 गीगाहर्ट्ज ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, हमने खुद ने सेल किया है, डिलीवरीज हो चुकी हैं। L917 गीगाहर्ट्ज की बहुत अच्छी डिमांड भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। बिटमैन का आपको पता है सर्विस भी बहुत बढ़िया है। बस एक बात ध्यान रखना, कोई भी अल्टकॉइन का माइनर लोगे, चाहे आप 15 लाख का ले रहे हो, 20 लाख का ले रहे हो, भाई अभी वारंटी उसमें 6 महीने की मिल रही है। बिटकॉइन के जितने माइनर्स है, चाहे 1 लाख रुपए का, चाहे 10 लाख रुपए का है, उसमें आपको वारंटी 1 साल की मिलती है। आई डोंट नो ऐसा ब्रांड्स ने क्यों कर रखा है, हो भी सकता है इसलिए कर रखो क्योंकि ना माइनर्स ना अल्टकॉइन से बहुत जल्दी आउटडेटेड है, अनप्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं अगर मार्केट अच्छा नहीं रहता है। थोड़ा सा लाइट कॉइन, डोज कॉइन में थोड़ा सा नीचे रेंज के भी माइनर्स आ रहे हैं, कुछ होम माइनर्स आ रहे हैं लाइक EDG1M। और अगर जैसे L7 था पहले, L7 तो भी अवेलेबल नहीं है हांगकांग में। L7 की रेंज में अगर आपको माइनर चाहिए तो DG Max 6.5 गीगाहर्ट्ज आ रहा है, वो भी एक ऑप्शन है 4 लाख की रेंज तक, क्योंकि अभी तक जो माइनर बताए सारे बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अगर आपको स्क्रिप्ट माइनर यूज करना है, कम बजट है, DG Home 1 ले सकते हैं। आई डोंट रिकमेंड क्योंकि डिफिकल्टी इतनी बढ़ेगी, बहुत छोटा माइनर है। DG Home 1 की जगह आप EDG1M लो, बहुत बढ़िया रहेगा। अब हमारा सेकंड कॉइन आता है एलियो। एलियो कॉइन अभी रिसेंटली ही पॉपुलर हुआ है माइनिंग में। आइस रिवर ने अभी एक माइनर निकाला है इसका, आइस रिवर एलियो AL0। ये माइनर अभी तो महीने के 60,000 70,000 बना रहा है, लेकिन जब आएगा ये तो मुझे नहीं लगता इतना बनाएगा, डिफिकल्टी बढ़ेगी या कुछ। एंड एलियो का ना रेट गिरता जा रहा है डे बाय डे, तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एलियो पे आप ना जाएं तो बेटर है। बाकी अगर आपको होम माइनिंग करनी है, गैम्बल लेना है तो जा सकते हैं। मुझे एलियो में अभी कोई फ्यूचर ऐसा खास नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं इथेरियम क्लासिक। इथेरियम क्लासिक इथैश एल्गोरिथम पे चलता है। इसकी रैंक अभी चल रही है कॉइन मार्केट कैप पे 37 और $21 अभी इसकी वैल्यू चल रही है, और एक टाइम पे $100 भी गया था। तो इथेरियम क्लासिक भी आप माइन कर सकते हैं। इथेरियम क्लासिक हम लोगों ने ग्राफिक कार्ड पे माइन किया, अब इसके एसिक माइनर्स आ गए हैं बहुत अच्छे, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और ये कॉइन ऐसा है, अभी आपको खास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है जैसे जैसे बुल मार्केट आएगा और बिटकॉइन बढ़ेगा, पंप करेगा, अल्ट कॉइन्स में पैसा आएगा तो ये भी पंप कर सकता है। मतलब यहाँ से 4 to 5x होने की उम्मीद है। ऑलरेडी मैं कोई डिस्क्लेमर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने रिसर्च पे करना है, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप मेरे से अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मेरी टीम का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हम लोग जो भी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन वो आपके साथ शेयर कर देंगे। इसमें एक बहुत अच्छी कंपनी है बिटमैन, तो इतना भी अच्छा नहीं कर रहा। अगर इथेरियम क्लासिक की बात करते हैं तो बिटमैन की बात करते हैं, आपने देखा होगा बाकी मॉडल्स में हमने लाइट कॉइन, डोज कॉइन में भी बिटमैन बहुत ज्यादा फेमस रहा है अपने L7 L9 की वजह से। बिटकॉइन माइनर्स में तो बिटमैन ही टॉप रहता है। लेकिन ना अभी इथेरियम क्लासिक आई डोंट नो व्हाई बिटमैन इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसका माइनर्स लॉन्च करने में। E9 Pro हुआ करता था 3.68 गीगाहर्ट्ज का माइनर, 2200 वॉट पे लंबा सा माइनर, उसका अपग्रेड अब आ रहा है E11 करके जो कि 9.5 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा। वॉटेज भी 2470 वॉट्स लेने वाला है, वो तो बहुत अच्छा माइनर है, लेकिन उससे बेटर माइनर बूमबैक्स निकाल रहा है। बूमबैक्स का एक माइनर आ रहा है EZ100 Pro, ये 15.5 गीगाहर्ट्ज पे है। एंड इसकी पावर कंजप्शन की बात करते हो 3100 वॉट की पावर कंजप्शन है, बहुत बढ़िया आप बूमबैक्स को। लेकिन हाँ ऑलरेडी मेरे पास देखो रिव्यूज नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते बूमबैक्स पे यहाँ इंडिया में। लेकिन आप जैज माइनर ले सकते हैं, जैज माइनर सेल भी हुए, लोग चला भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनमें साइलेंट भी रहते हैं, बहुत अच्छे माइनर्स है। जैज माइनर अपना एक लेटेस्ट इथेरियम क्लासिक का माइनर लॉन्च करना है 2025 में जुलाई में, जिसका मॉडल है X44P, ये 23.4 गीगाहर्ट्ज में आ रहा है। इसकी पावर कंजप्शन रहने वाली 2550 वॉट, वन ऑफ द मोस्ट इथेरियम क्लासिक माइनर्स। एंड जैज माइनर ने अपना एक नया माइनर लॉन्च करना है जुलाई में 2025 में, जो कि रहने वाला है X44P, जो कि 23.4 गीगाहर्ट्ज का रहने वाला है। इसकी पावर कंजप्शन की बात करते हैं तो मात्र 2300 से 2400 वॉट कंज्यूम करेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट हैश रेट का माइनर इथेरियम क्लासिक और वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, बहुत बढ़िया माइनर है। महंगा होने वाला है, लेकिन जिन्हों को इथेरियम क्लासिक पे भरोसा वो इस माइनर को ले सकते हैं। या तो बिटमैन का ले लो E11 या फिर आप जैज माइनर का ले लो ये वाला। अब वेट करो, लॉन्च होगा 2-3 महीने में आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा।
तो ये दो आप ले सकते हैं। बूमबैक्स को भी मैं कहता हूँ अवॉइड करो थोड़ा सा। अब एक कॉइन बचता है कडिना। कॉइन्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन देखो कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं। ऐसा ना हो कि मैं कॉइन्स बता दूं, लोग बाग लें और फिर उनका लॉस हो जाए। कॉइन्स तो लिमिटेड हैं जो कि माइन कर सकते हैं आप, भले ही ग्राफिक कार्ड से करो, CPU से करो, एंड आप ASIC से करो। इनफैक्ट एक चिया कॉइन करके आया था वो, जो कि हार्ड डिस्क से माइन होता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन अब हम कंक्लूड करेंगे अपना KDA पे, कडिना पे। कडिना अभी चल रहा है $0.56। इसका ऑल टाइम है $21 तक गया था भाई। पिछले बुल मार्केट में ना KD मैक्स वगैरह जैसे मशीनें थी 40-40 टेराहैश की, ये 40-40 लाख रुपए की हो गई थी किसी टाइम। मशीन एकदम से उस समय 4 लाख 5 लाख दे रहा था, लेकिन मार्केट डाउन है, कडिना का भी रेट टूट गया। अभी 271 इसका रैंक चल रहा है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अप्रॉक्स 2.5-3 लाख की रेंज की मशीन है। तो अगर आपको इस पे भी एक लेना है तो अपने माइनिंग फार्म का 2% या 3% का फंड आप KDA माइनस पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि KDA अगर ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, वैसे पॉसिबिलिटीज तो कम है, लेकिन मैं तो मान के चल रहा हूँ 10x भी होगा। अगर यहाँ से भाई $0.5 चल रहा है, यहाँ से $5 पे भी पहुँच जाता है। जिस हिसाब का लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बुल मार्केट आएगा, बिटकॉइन शूटअप करेगा, ऑल्ट कॉइन शूटअप करेंगे, तो अगर ये कॉइन में चल गया तो आपको बहुत अच्छा, आप अभी इस समय KDA अपने बैग में डालते रहो, ठीक है, एंड बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन चॉइस आपकी है। एक बार पॉइंट्स कवर अप कर लेते हैं इन शॉर्ट जो हमने बताए हैं। आपको बढ़िया बिल्कुल सेफ चलना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चीप है, बजट का कोई इशू नहीं है तो बिटकॉइन माइन कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पैसा अच्छा खर्चना है, प्रीमियम मॉडल्स लेने हैं तो लाइटकॉइन डोजकॉइन महंगे महीने आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एलियो से थोड़ा दूर रहिएगा। एंड कडिना मैंने बता ही दिया आपको, कडिना का क्या सीन है। अभी तो फिलहाल इतना रेवेन्यू प्रॉफिटेबल नहीं है, लगभग K3 173 टेराहैश दे रहा है 20-25 हज़ार रुपये महीना, लेकिन इतना भी वर्थ इट नहीं है। एंड इथेरियम क्लासिक ले सकते हैं आप, जो उसका जैस माइनर आ रहा है या फिर बिटमैन का आ रहा है। कस्पा देखो, कोई भी आप नया फार्म कर रहे हैं, कुछ लोगों ने क्या करा, कस्पा में सारा पैसा डाल दिया कस्पा में, KS3M में, KS5 में लोगों के पूरे जो फंड थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सब पैसा गया। तो कोई भी नया कॉइन का माइनर है, बिटकॉइन से अलग, बिटकॉइन लाइटकॉइन डोजकॉइन से अलग, ये दो एल्गोरिथम्स ऐसे हैं, स्क्रिप्ट की और एक SHA-256 की, जो सेफेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। इसके अलावा ना कभी भी अपना 15 से 20% डालो बस। अब ना आपके पास 1 CR का प्रोजेक्ट है, 1 CR में से सिर्फ 15 लाख रुपए के ही माइनस लो, ये वाले जो बाकी के हैं, तो इनमें लो, आप सेफ रहेंगे, नुकसान कम रहेंगे। बाकी बता दूं, माइनिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, कोई पैसा डबल करने की स्कीम नहीं है। जैसे आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, आप कोई काम करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल आपका इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोडक्ट आपके इसमें क्रिप्टो माइन हो रहा है। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी चाहिए, नॉलेज तो चलो हम दे देंगे, सेटअप भी हम करा देंगे आपका, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे। आपको बड़ा फार्म लगना है, बहुत बड़ा फार्म भी लगना है, वो भी हम डिजाइन करा देंगे। हीट मैनेजमेंट सब कुछ आपको पूरी नॉलेज दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ो, आप हमारे नंबर पर कॉल या डीएम कर सकते हैं, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम, जय श्री श्याम। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।